गुड इवनिंग बच्चों। आज कक्षा 10 में तुलसीदास जी के द्वारा जो है लिखा हुआ वन पथ पर हम देखेंगे। बहुत ही सरलतम तरीके से इसकी हम व्याख्या करेंगे। आप सभी लोग अपने पास पेंसिल और किताब जरूर लेकर के बैठें और यह वीडियो अंत तक जो है जरूर देखें। तो प्रिय बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज वन पथ पर फर्स्ट हम देखेंगे, पद्य दिया है कि पूर्ति निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में दग द्वय। इसमें बताया गया है, तुलसीदास जी जो है कह रहे हैं कि पूर्व ते निकसी। पूर्व का अर्थ होता है महल, कि महल से निकल करके रघुवीर वधु, रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी और उनकी पत्नी सीता जी और लक्ष्मण जी जो है धरि धीर दये मग में ध्वज। बताया गया है कि धरि धीर, सीता जी जो है धैर्य धारण करके, मग माने रास्ते में, द्वय माने दो, दग माने कदम, अभी चली हैं। यानी इसमें बताया गया है कि महल से निकल करके राम लक्ष्मण के साथ सीता जी जो है जैसे ही अपने अंदर धीर धार्य यानी धैर्य धारण रख करके दो कदम जो है मार्ग माने रास्ते में चली हैं। झलक की भरी भाल कनी जल की। झलक माने झलकने लगी, भाल माने होता है मस्तक पर जो है कनी जल की। कनी माने कण, जल माने बूंद, यानी पसीने की बूंद जो है सीता जी के जो है माथे पर जो है क्या हुई, सीता जी के माथे पर जो है झलकने लगी, अर्थात दिखाई देने लगी। पुटि सूख गए मधुराधर। बताया गया है कि पुटि सूख गए मधुराधर, मधुर प्लस अधर, यानी सीता जी के जो अधर थे, अधर का अर्थ होता है ओठ, सीता जी के जो ओठ थे वह बहुत ही मधुर थे और पुटि सूख गए, और उनका वह मुख जो है, उनका जो ओठ है वह क्या हो गया, पैदल चलने के कारण जो है सूख गया। फिर बूझती हैं सीता मैया जो है श्री रामचंद्र जी से, बूझत माने पूछ रही हैं, चलनो अब केतिक, अभी और कितना दूर चलना है, पर्ण कुटी करियों कित है, यानी कहाँ पर हम लोग जो है पर्ण कुटी, पत्ते की कुटी बना करके जो है हम लोग रहेंगे। तीय की लखी आतुरता, तीय की अखिया अति चारु चली जल च्वय। इसमें बताया गया है कि तीय, तीय माने होता है पत्नी का जो है, लखी माने देख करके, आतुरता यानी प्रेम। इसमें बताया गया है कि तीय की लखी आतुरता, पिय की अखिया, यानी पिय माने प्रियतम के आंखों में। यानी बताया गया है कि तीय की लखी, पत्नी का यह प्रेम देख करके श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अति चारु चली जलचय, यानी अति माने अत्यधिक, चारु का अर्थ होता है सुंदर, यानी श्री रामचंद्र जी के आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। मैंने इसको बताया कि तीय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जलचय,
यानी श्री रामचंद्र जी जो है पत्नी के इस प्रेम को देख करके उनके आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं या आंसू भर जाते हैं, इस प्रकार का जो है प्रेम देख करके। सेकंड पद्य देखेंगे कि जल को गए हैं लखन लरिका। सीता मैया थक चुकी हैं और कह रही हैं श्री रामचंद्र जी से कि जल को गए हैं लखन, यानी लखन का अर्थ होता है लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, यानी जो लड़का जो लक्ष्मण है वह जो है पानी लेने के लिए गए हुए हैं। प्रिय माने प्रियतम, हे प्रियतम राम छा घरिक हवाए ठाड़े, कहीं छाया देख करके एक घरिक माने घड़ी, एक घड़ी के लिए यानी एक पल के लिए जो है हम लोग जो है कहीं छाया देख करके जो है क्या कर लिए बैठ जाते हैं और बैठ करके क्या करें लक्ष्मण का इंतजार कर लें। पोछी पसेऊ बयारी करो, पोछी यानी पोछ माने पोछ दूंगी पसीना, यानी बताया गया है सीता जी कह रही हैं कि आप पैदल चल रहे हैं, आपको पसीना हो रहा है और पसीना जो है मैं क्या करूंगी पोछ दूंगी। बयार ही करो, बयार माने हवा, यानी पंखी डुला करके जो है आपके पसीने को मैं जो है क्या करूंगी सुखा दूंगी और पोछ दूंगी। अरु का अर्थ होता है और पाए पखारी बे भूभर डारे, क्योंकि आपके जो पाए माने पैर हैं पखारिबे भूभर यानी बालू में चलने के कारण जो है बालू में चलने के कारण थक गए होंगे। सीता जी इस प्रकार जो है श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं। आगे बताया गया है कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, यानी श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि मेरी यह जो धर्म पत्नी है सीता जी जो है वह जो है क्या हो चुकी है थक चुकी है और श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास जो है बैठ करके सीता जी के जो पैरों में चुभे हुए जो है कंटक माने कांटे थे उन कांटों को जो है बड़ा ही प्रेम से बड़े ही प्यार से विलंब का अर्थ होता है देर तक जो है निकालने लगे ताकि सीता मैया को आराम मिल जाए। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी का अर्थ होता है सीता, यानी सीता जी देख रही हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है नेह का अर्थ होता है प्रेम, यानी श्री रामचंद्र जी का यह प्रेम लख्यो माने देख करके सीता जी जो है श्री रामचंद्र जी का इस प्रकार का जो है प्रेम जो है देख करके पुलको तनु, पूरी तनु माने शरीर जो है पुलको माने पुलकित हो जाती है, अर्थात प्रसन्नता से पूरी शरीर जो है क्या होती है भर जाती है। वारी बिलोचन बाढ़े, वारी माने होता है जल, बिलोचन माने होता है आंख, यानी सीता जी के आंखों में जो है क्या होते हैं आंसू रूपी जल जो है भर जाते हैं, अर्थात वारी बिलोचन बाढ़े सीता जी के आंखों में आंसू जो है आ जाते हैं। इस प्रकार का जो है राम का प्रेम जो है देख करके। तीसरा पद्य हम देखेंगे, रानी मैं जानी अजानी महापदि पाहन तू ते कठोर हियो है। अब इधर जो है रास्ते में जो है कुछ सखियां जो है
वह क्या कह रही हैं, ग्राम बधुए जो है वह कह रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा। रानी का अर्थ होता है कैकेयी, कि रानी मैं जानी, मैं जो रानी कैकेयी थी ना, मैं उनको जो है अच्छी तरह से जो है जान गई हूँ। गांव की ग्राम बधुए जो है वह कह रही हैं, रास्ते में जो मिली वह क्या कह रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा। यानी ग्राम बधुए अपनी सखियों से क्या कह रही हैं कि वो जो रानी कैकेयी थी ना, मैं उनके बारे में जान गई हूँ। वह अजानी मतलब अज्ञानी है और महा मूर्ख है। पवि पाहन तू कठोर हियो है। पवि पाहन, पवि का अर्थ होता है वज्र के समान, कठोर हियो है, ही का अर्थ होता है हृदय। उनका हृदय जो है ना वज्र के समान कठोर था। यानी उनका हृदय जो है कैकेयी का वह वज्र के समान जो है कठोर था। राजहु काज अकाज न जाने हो। जो राजा जी थे, जो राजा थे, वह काज माने कार्य, अकाज माने अकार्य न जानियो। राजा जो है वह अपने कार्य और अकार्यों को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। कहो तिय को जिन कान कियो। वह तो तिय माने पत्नी कैकेयी की बात को सुन करके ऐसा काम जो है किए हैं कि राम को जो है क्या कर दिए हैं, वनवास जो है दे दिए हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। वह ग्राम बधुए कह रही हैं अपनी सखी से कि ऐसी मनोहर मूर्त, ऐसी मन को हरने वाली मूर्ति के समान जो ये राम है, बिछुरे, इनके बिछुड़ जाने पर, इनके अलग हो जाने पर राम के जो प्रेमी हैं, प्रीतम माने प्रेमी, जो राम के प्रेमी हैं, न जाने अब तक जो है कैसे लोग जो है जियो है, अर्थात जीवित हैं। आखिन में सखी, ग्राम बधुए कह रही है कि हे सखी, जिनको अपने आंखों में बसा कर रखना चाहिए, जिनको अपने नेत्रों में बसा कर रखना चाहिए, राखिबे जो, यानी जिनको अपने नेत्रों में बसा कर रखना चाहिए, इन्हें किमी वनवास दिए, उनको लोग जो है वनवास दे दिए हैं। चौथा पद देखेंगे, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। अब जो है इधर ग्राम बधुए जो है सीता जी से जो है प्रश्न करती हैं, इशारों में क्या करती हैं कि शीश जटा, कि जिनके सिर पे जटा है, उर बाहु, जिनका उर माने हृदय विशाल है, विलोचन लाल, और जिनकी, विलोचन माने आँख, जिनकी आंखें जो है लाल लाल है, तिरछी सी भौहें, और जिनकी भौहें जो है तिरछी है, तून सरासन बाण धरे, जो अपने पास तरकस में धनुष और बाण, धनुष और बाण जो है धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहे। तुलसीदास जी ग्राम बधुओं की बात को कह रहे हैं कि वह जो है वन मार्ग, वन के रास्ते में जाते हुए सुठी सोहे, बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, बड़े ही जो है सुंदर जो है लग रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चिते, तुम तो हमरो मन मोहे। ग्राम बधुए कह रही हैं कि सादर बार ही बार सुभाए चिते, वह बार बार जो है वह आपको ही देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जो है बार बार जो है
वह सीता मैया को ही क्या कर रहे थे, देख रहे थे। ग्राम बधुएं कह रही हैं कि तुम तो हमरो मन मोहे। इस प्रकार जो है श्री रामचंद्र जी आपके ही मन को नहीं मोहित कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों के मन को भी जो है वह मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सिय सो, सभी ग्राम बधुएं जो है, पूछत ग्राम बधू यानी सभी ग्राम बधुएं जो है सिय माने सीता जी से पूछ रही हैं इशारों में कि कहो सांवरे से, हे सखी हे सीता जी, जो आपके साथ जो है सांवले रंग के जो हैं, हे सखी रावरी को है। हे सखी रावरी माने आपके क्या लगते हैं वो हमें बता दीजिए। अब सीता जी जो है बात को जो है समझ गई, क्योंकि सीता जी जो है बहुत ही चालाक है। वह अपनी सखियों की बात को जो है भली प्रकार अच्छी प्रकार जो है समझ जाती हैं, और सीता जी जो है इशारों में जो है अपनी सखियों को बता रही हैं। अंतिम पद्य में हम देखेंगे कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने। सुनी सुन करके सीता मैया जो है सखी की बात को जो है सुन करके, बैन माने बाणी, सुधारस, सुधा का मतलब होता है अमृत रस से सनी हुई, यानी सीता जी जो है अपने सखियों की अमृत रूपी बाणी को सुन करके जो है सयानी है, जान जाती है सीता जी। सयानी माने चालाक है, वह जान जाती हैं कि जानकी जानी भली, जानकी माने सीता जी, सीता जी यह जान जाती हैं, चालाक है सीता जी, यह जान जाती हैं कि हमारी सखियां हमसे क्या पूछना चाहती हैं। यानी इसमें बताया गया है कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, यानी सीता जी जो है सखियों की अमृत रूपी वचन को जो है सुन करके यह समझ जाती हैं कि हमारी सखियां हमसे क्या पूछना चाहती हैं। तिरछे करी नयन दय सैन तिन्हे, यानी सीता जी जो है अपने नेत्रों को, नयन माने नेत्र, अपने नेत्रों को जो है तिरछा करके और तिन्हे उनको समझाए कछु मुस्काए चले, उनको इशारे में यह समझा देती हैं, उनको यह इशारे में बता देती हैं कि हमारे जो साथ साथ चल रहे हैं वह हमारे प्रियतम जो है हमारे स्वामी राम जो है हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहै सबय अवलोकति लोचन लाहु अले, यानी अंत में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि अली, अली माने सखी, यानी सभी सखियां जो है लोचन माने अपने नेत्रों से अवसर सोहे, उस अवसर पर जो है अवलोकत, अवलोकत माने देख करके क्या कर रही है, उनके नेत्रों को लाभ मिल रहा है, अर्थात सुकून मिल रहा है। यानी सभी सखियां जो है उस समय जो है अपने नेत्रों से जो है यह राम लक्ष्मण को जो है क्या कर रही हैं, देख करके जो है उनकी आंखों को जो है सुकून मिल रहा है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कले, यानी अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, तड़ाग माने तालाब, यानी प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी भानु माने सूर्य का उदय माने उदय हो गया है। यानी ऐसा लग रहा था कि प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी भानु माने सूर्य का उदय हो गया है। दिगसय मनो मंजुल कंज कली, मनो शब्द आया उत्प्रेक्षा अलंकार है,
कि मनो, मनो माने मानो, मंजुल कंज कले, यानी इसमें बताया गया है कि मानो कि कंज, कंज का अर्थ होता है कमल। बताया गया है इसमें कि बिगसी मनो मंजुल कंज कले, मानो उनके जो है नेत्र रूपी जो कमल है वह खिल उठे हैं। मैं इस लाइन को बताना चाहूंगा कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, मानो प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। मानो नेत्र रूपी कमल जो है क्या हुए हैं, उसमें खिल उठे हैं। इस प्रकार जो है यह वन पथ जो है समाप्त हुआ। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा जो है जो वन पथ की व्याख्या की गई आप लोगों को अच्छी तरह जो है समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।